दिलकश आप पानी लेके आओ, डॉक्टर को फोन करें। दिलकश, दिलकश, आंखें खोलो दिलकश, दिलकश आंखें खोलो, क्या हुआ है? मेरा बात सुनो मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने अंदर कपल्स को देखा था? कितना खुश थे एक साथ वो। और तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं थे। पता नहीं कहाँ तुम्हारी आंखें जा रही थी, जैसे ऐसा नहीं है यार। जैसे तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, जैसे तुम्हारी आंखें किसी और को तलाश कर रही हैं, जैसे तुम उसके साथ आना चाहते थे, मेरे साथ नहीं। तुम वाकई उसके साथ आना चाहते थे ना? बोलो। मायरा ऐसा नहीं है। ऐसे ही है समर। मैं जिस रिश्ते को तुम्हारी मजबूरी समझती थी ना, वो तुम्हारे लिए जरूरी बन गया। तुमने मुझे धोखा दिया। दिलकश को अपनी जिंदगी में शामिल करके तुमने मेरी मोहब्बत को गाली दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी समर। माफ तो कभी दिलकश भी नहीं करेगी, मुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैंने उसके साथ किया, पता है एक वाहिद वादा क्या किया था मैंने उससे, कि उसे वो सारे सुख दूंगा जो उसने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और दिया क्या? वो सारे दुख जो उसने कभी नहीं सोचे थे। अच्छा, तो तुम दिलकश के दुख मुझसे बांटने आए यहाँ पर? हाँ, कोई दुख नहीं बांट रहा मैं। एक बार जुर्म कर रहा हूं, अपनी जमीर को बता रहा हूं किसके साथ क्या कर रहा हूं। तो यूं कहो ना कि पछता रहे हो मुझसे शादी करके। पछता तो मैं रही हूं तुम जैसे इंसान से प्यार करके। पता है, जहां मोहब्बत होती है वहां पछतावे नहीं होते, और जहां पछतावे होते हैं वहां मोहब्बत हो ही नहीं सकती। चलो। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने अपनी माँ को बताया तक नहीं। बताती भी तो क्या बताती अम्मी, होनी को कौन टाल सकता है। और समर क्या कहते हैं? क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? समर मुझे छोड़ दे, उनको ये गवारा नहीं है अम्मी। और तुम मायरा के साथ रह सकोगी? समर की मर्जी के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहती। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ी सी जलन हो रही है सीने में। शाम को आपने दवाई खाई थी? अरे थोड़ी सी बेएहतियाती हो गई थी, ये उसी का खमियाजा है। फिर आपने बाजार से कुछ खा लिया? हाँ, भूख लग रही थी, मैंने खा लिया। कितनी बार आपसे कहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। घर तक तो ठीक है, बाहर तो मैं आपको नहीं देख सकती ना। रानी, दिलकश की बहुत याद आ रही है, कुछ रोज के लिए बुलवा लो उसे यहाँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम से बैठे आप। पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम मिली थी ना दिलकश से, कैसी है वो? हाँ, वो अपने घर में ठीक है, खुश है। और क्या, बस। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। दिलकश अपने घर में खुश है, आबाद है। आप परेशान ना हो, मैं कावा बना के लाती हूँ आपके लिए। चलो घर। मायरा, खुदा का वास्ता यार, पहले अपना मुंह ठीक कर लो। लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त?
तुमने मूड खराब किया ना, तो आइसक्रीम खिला के तुमने ही मूड ठीक करना है मेरा। ओके, खिला दो। चल, एक सेकंड। हेलो, जी बाबा। जी, क्या? जी जी, मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी चलो। बाबा, क्या हुआ क्या दिलकश को? अरे बताए ना क्या हुआ? क्या बता, अपने आप से पूछो क्या हुआ ऐसे। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। डॉक्टर साहब आते होंगे, उनके सामने कोई गैर जरूरी बात मत करना। इसको बोले एक्टिंग करना छोड़े अभी। हमारा प्रोग्राम खराब करना था ना, तो कर दिया, अब खुश हो जाओ ना। इसको बोले उठे अभी के अभी। बहुत गलत बात है मायरा। तुम अगर हमारी परेशानियां बांट नहीं सकती हो ना, तो इसमें इजाफा भी मत कर। जितने खुले दिल से दिलकश ने तुमको कबूल किया है, तुम भी उतने ही ज़र्फ का मुजाहरा करो। वो डॉक्टर साहब होंगे, मैं देखता हूँ। दिलकश, दिलकश, अम्मा क्या हो गया ऐसा? औकात भूल गई थी अपनी। इतनी मजाल इसकी कि मेरे मुकाबले पे खड़ी हो। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे समर को मुझसे छीनेगी। हाँ, ऐसा मैं होने दूंगी नहीं, ऐसा मैं होने दूंगी नहीं दिलकश, चाहे तुम जितने ड्रामे कर लो। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? हाँ हाँ, स्ट्रेस की हालत में अक्सर ऐसा हो जाता है। शायद आपकी मिसेस को कोई परेशानी है जो उन्हें अंदर ही अंदर तंग कर रही है। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, मैंने उन्हें सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है। इंशाअल्लाह ताला सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। वैसे उनका इलाज उनके घर वालों के पास ही है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। भाई मिसेस हैं आपकी, आप उनकी परेशानी की वजह मालूम करें और उससे दूर करना है, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। सब आइए, मैनेज कर। थैंक यू। डॉक्टर का कहना है कि अब दिलकश ठीक है, बस रेस्ट की जरूरत है। मैं कह रहा था आप लोग भी जाकर आराम कीजिए। बच्ची को इस हाल में कैसे छोड़कर जा सकती हो? अरे वो अकेली थोड़ी है, मैं हूं ना उसके साथ। लेकिन बेटा वो माहिरा। क्या हो गया नज़मा? आप समर ठीक कह रहा है, वो ख्याल कर लेगा ना दिलकश का। बच्चों को आराम करने दो, सुबह देख लेंगे। चलो आओ। परेशान मत हो। परेशानी की बात तो है ना बेटा, क्या करूं। चलो देखो तुम। क्या कर रही हो? आंख खुल जाएगी उसकी। यही मैं तुमसे पूछने आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दिलकश के बहुत एहसान है मुझ पे, उनका बदला चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। समर बस कर दो ये। स्टैन ने पता नहीं तुम पे क्या जादू कर दिया जिसके असर से तुम बाहर निकल ही नहीं पा रहे। अभी क्या, अभी चलो यहाँ से। आहिस्ता बोलो, मैं नहीं आ सकता। दिलकश को तन्हा नहीं छोड़ सकता इस वक्त।
मुझे? हाँ, मुझे तना छोड़ सकते हो? हाँ, खुदा का वास्ता है, मेरी आजमाइशें बढ़ाया नहीं करो, साथ दिया करो मेरा। इस रिश्ते की वजह से तो आजमाइशों से मैं गुजर रही हूँ, मगर अब नहीं। अभी कभी चलो यहाँ से, वरना मैं सच कह रही हूँ, मुझे शोर मचाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पर पागल तो नहीं हो गई हूँ? नजर नहीं आ रहा है? पागल तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने कर दिया। और समर, तुम जानते हो कि पागल कुछ भी कर सकता, कुछ भी। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं दिलकश, पर मुझ पर यकीन रखो, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं दिलकश। सॉरी, आइंदा नहीं होगा यहाँ से। नाराज है ना अभी तक मुझसे? उससे ज्यादा मैं फिक्रमंद हूं कैसी फिक्र? कि तुम्हें अभी भी अपनी किसी भी गलती का एहसास होना शुरू भी नहीं हुआ, इस बात की फिक्र। रात को माफी मांगे बिना सो गई तुम, इस बात की फिक्र। किससे माफी मांगने की बात कर रहे हैं? दिलकश से। दिलकश से मैं माफी मांगूंगी? क्यों? उसका दिल दुखाया तुमने, तकलीफ पहुंचाई है उसे, और बंदे से की गई खता की माफी बंदे से ही मांगी जाती है, खुदा से नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि दिलकश के दिल को ठेस पहुंचाई है मैंने? जी हाँ, पहुंचाई है। तो ठीक है, आगे भी उसके दिल को तकलीफ पहुंचती रहेगी, भी मेरी वजह से। तब तक जब तक वो इस घर को और आपको हमेशा के लिए छोड़ के नहीं चले जाए। चलो, एहसास से जुर्म ना सही, एतराफ जुर्म ही सही। पता है, कोई बात नहीं, तुम करो जो तुम्हें करना है। मैं ये बात जानता हूं मैरा, कि वो दिन आएगा जिस दिन तुम्हें अपनी हर गलती का एहसास होगा, और तुम माफी भी मांगोगी। उस दिन का इंतजार रहेगा मुझे मारा। तुम्हें याद रखना समर अली अहमद, कि वो दिन कभी नहीं आएगा। अरे दिलकश, दिलकश, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था ना, ये क्या कर रही हो? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है समर। चलो अच्छा है। सुनो दिलकश, मैं कल के वाकये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कल जो हुआ उसकी बात मत करें, मैं आपको मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहती। देखो दिलकश, जिस रिश्ते में हम बंधे हैं वो एक सच है, और आज नहीं तो कल माहिरा को भी वो सच मानना पड़ेगा। मानती तो माहिरा भी है, उसका ये मानना ही तो उसके लिए तकलीफ दे कि हमारे दरमियान ये रिश्ता क्यों है। जानता हूं, पर ये तकलीफ दूर करने की जिम्मेदारी भी तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूं सब ठीक हो जाएगा।
देखो वो जैसी भी है दिल की बुरी नहीं है। खैर तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, देर हो रही है, शाम को मिलते हैं। ख्याल रखना। आप Okay? भी। रेस्ट करना। ये लड़की समझती क्या है अपने आप को? ऐसी खबर लूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। नजमा, वो सोच रही है कि हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी, दूर कर देगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं कहा महारानी, खामखा का इल्जाम मत लगाओ उस पे। आप कभी भी दूर की मत सोचिएगा। आज वो दिलकश को इस घर से निकालना चाहे, कल को उसके निशाने पे हम दोनों होंगे। बता रही हूँ मैं आपको, समर के साथ वो किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। नजमा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समर ने यकीन दिलाया है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। आहा, समर भी तो आप पर ही गया है। अगर वो इतना समझदार होता तो इस फितने को इस घर में लाता ही नहीं। फितना नहीं है वो, उसकी बीवी है। उसकी बीवी सिर्फ दिलकश है। तुम सच्चाई को कभी झुटला नहीं सकती नजमा। तुम्हारे बेटे ने बाज़ाब्ता तौर पर हमारे यहाँ से निकाह किया है। तो इस निकाह का कोई सबूत भी तो होगा ना। लाए सबूत। अगर सबूत नहीं दे सकती तो चुपचाप इस घर से चली जाए। चोरी छुपे के निकाह को ना मैं मानती हूँ और ना कभी मानूंगी। बेबी जी, ये पार्सल आया आपके नाम। जाओ तुम यहाँ से। ये लें चाय। कैसी है अब आपकी तबीयत? अरे रानी, बुढ़ापा भी किसी बीमारी से कम है क्या? पता नहीं क्या अला बला खाकर आ जाते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना तो अच्छा है ना, फिर भुगतना हमें पड़ता है। अरे उसे अला बला नहीं, पकौड़े और समोसे कहते हैं। डॉक्टर ने कितनी सख्ती से मना किया आपको इन चीजों को खाने से, फिर भी। डॉक्टरों की सुनूंगा ना तो 2 दिन नहीं जी पाऊंगा। कभी कभी तो बदएहतियाती चलती ही है। और कभी कभी ये बेहतियाती ना आदत बन जाती है, और ये आदत जब तक नहीं छुटती जब तक ये जान ना ले ले। तो क्या इस उम्र में आदतें भी बदलवाएंगी? आप भी ना बात को कहां से कहां ले जाते हैं। तुमने कल बताया नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। रानी, ये मत समझना कि तुम मुझसे कुछ छुपाओगी तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन मैं उस एक दिन का इंतजार नहीं करना चाहता। मुझे बता दो कि मेरी दिलकश कैसी है। समर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? और ये इस तस्वीर का यहाँ क्या मकसद? बेटा, इस तस्वीर का यहाँ क्या मकसद है, ये तो तुम्हें मुझसे पूछे बगैर ही जान जाना चाहिए था। जो रिश्ते कागजों पे बनते हैं ना अम्मी, वो दिल में कभी जगह नहीं बना पाते। और ये तस्वीर भी तो कागज की है। मोहब्बत के आगे इस कागजी तस्वीर की क्या अहमियत? तुम क्या कह रही हो और क्या कहना चाह रही हो? मैं ना समझना चाह रही हूँ और ना समझ सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये तस्वीर मेरे बेटे और बहू की है, और यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत लग रही है। इसकी असल जगह भी यही है। ये तस्वीर यहाँ किसने लगाई है? मैंने लगाई है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? अच्छा, लेकिन इसे यहाँ लगाने की क्या जरूरत है? जरूरत है असल और नकल में फर्क बताने की।
पहली और दूसरी बीवी में फर्क क्या होता है वो जाहिर करने की। तुम्हारे पास भी है कोई सबूत या कोई ऐसी तस्वीर? दो मुझे, वो भी मैं यहां लगा देती हूं। नहीं है ना कोई सबूत तुम्हारे पास? मेरे पास मेरे समर की मोहब्बत है और उसको साबित करने के लिए मुझे ऐसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, और ना ही आप लोग की आंखों में सुरखरू होने की जरूरत है। और तुम चाहे इस घर की सारी दरो दीवार पे ऐसी तस्वीरें सजा दो, तुम मेरे समर को मुझसे नहीं छीन सकती, समझी? बढ़िया है, पहली बीवी बनना है। मेरा तुमसे वादा है दिलकश, इस तस्वीर के साथ साथ तुमसे जुड़े समर के हर रिश्ते को निस्तो नाबूद ना किया तो मेरा नाम भी मायरा नहीं। तुम फिक्र मत करो दिलकश, यही तस्वीर आते जाते हर वक्त इसके दिल पर घाव लगाएगी। बस यूं समझो कि ताबूत की पहली कील है। और मेरी मोहब्बत के ताबूत की आखिरी कील। दिलकश, ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मम्मी, आपने माहिरा को गुस्सा दिला के ठीक नहीं किया। वो पहले ही मुझसे बहुत नफरत करती है, और नफरत को अगर जरा सी भी शय दी जाए तो उसे तूफान बनने में देर नहीं लगती। और कहीं इस बार ऐसा ना हो, जीत किसी की मोहब्बत की नहीं बल्कि माहिरा की अपनी अना जख्मी। ये क्या कह रही हो रानी तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ और अपने कानों से सुनकर आई हूँ। मगर क्यों किया समर ने ऐसा? अल्लाह, मेरी बच्ची को किस आजमाइश में डाल दिया तुमने? कैसी है दिलकश, ठीक तो है ना? दिलकश आप ही की बेटी है, आप ही से उसने सब कुछ सीखा है। सबर का दामन वो हाथ से नहीं जाने देती, वो बिल्कुल ठीक है। क्या क्या सहेगी मेरी बच्ची, क्या लिखा है उसके नसीब? मैं समर और अलीम साहब से बात करता हूँ। नहीं अशफाक साहब, दिलकश ने मना किया है किसी भी किस्म की बात करने से। अभी उसकी नई नई शादी हुई है। ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि समर ने दूसरी शादी कर दी? पूछना तो मेरा हक बनता है ना। अम्मी, ये बात आप मुझसे छुपाती रही, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी जाता हूँ समर के पास, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। इनाम, देखो बेटा, बहनों के भाइयों को जज्बाती नहीं होना चाहिए, अक्ल से काम लेना चाहिए। समर से तो मैं हिसाब लेके ही रहूंगा। दिलकश कोई लवारिस नहीं है कि जो मर्जी है उसके साथ करो। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन दिलकश ने मना किया है। वो कह रही कि मैं अपने मामलात खुद देख लूंगी, हमें उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करना। अम्मी, वो डर रही है, बात आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे यही समझाना है उसे कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है बेटा, पहले तुम दिलकश से बात कर लो, फिर समर से बात कर लो। मैं तुम्हारी तकलीफ जानती हूँ बेटा, लेकिन ये नाजुक मामलात है, थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना होगा। अब गुस्सा करने से क्या हो, किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अम्मी है कि सुन नहीं रही है मेरी बात। अम्मी भी तो सही बोल रही है,
ऐसे बंदों के बीच में बात होगी तो ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाएगी, मजीद मसला खराब हो जाएगा। आगे दिलकश पर इल्जाम है, अब घर से निकल जाएगी तो और इल्जाम लगेगा। ये क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? कहने से पहले सोचती हो क्या तुम? जो दिल में आता है बस बोल देती हो। सच बोल रही हूँ मैं, समर उसे घर से निकालने में एक बार सोचेगा भी नहीं। तो मैं भी जान से मार दूंगा उसे। समझता क्या है वो खुद को? नुकसान तो उसी का होगा ना हर हाल में। मेरी बात जरा सुकून से सुनो। तुम जानते भी हो समर ने शादी किससे की है? किससे की है? मायरा से शादी की। क्या मायरा? वो मौलवी की बेटी? मगर उसकी तो शादी हो चुकी थी ना। तलाक भी हो गई है उसके, वो भी समर ही की वजह से। लेकिन ये फिर भी जुल्म है अम्मी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये जुल्म नहीं है, हक है समर का। इजाजत दी है अल्लाह ने उसे। क्या अबू आप समर का साथ दे रहे? दिलकश के बारे में सोचें, क्या कुछ नहीं किया उसने समर के लिए? यहां से तो बेहतरी होगी, यहाँ रहते हुए उसे जिन इल्जामात को सुनना पड़ेगा कम से कम वो तो ना होगा वहां। मेरी बेटी बड़ी बाहिम्मत है, वो उन लड़कियों में से नहीं है जो जरा जरा सी बात पर अपना घर बार छोड़कर बेके आके बैठ जाए। और वैसे भी मुझे दिलकश ने बताया था कि समर ने उसकी मर्जी से दूसरी शादी की। लेकिन अम्मी, देखो बेटा, ये रास्ता दिलकश ने खुद चुना है, अब वो पीछे नहीं हटेगी। दूसरी बीवी, उस घर में मेरी बस यही तो पहचान है। घर की इज्जत, बहू, सिर्फ वही है ना। दिलकश, बेटा ये मंजिल तो तुम्हारी अपनी चुनी हुई है ना, फिर परेशान क्यों? परेशान नहीं उमर, हैरान हूं। क्या जादू कर रखा उस दिलकश की बच्ची ने सब पे। कभी तो लगता है कि समर भी मुझसे शादी करके ना खुश है। मैंने तो तुमसे पहले कहा था, जो होना था सो तो हो गया। देखो बेटा, मैंने कहा था ना कि शादी किसी फर्दे वाहिद से करने की नहीं होती, पूरे खानदान को साथ लेके चलना पड़ता है। रही नजमा, तो उससे कोई उम्मीद न रखना, वो तो हमेशा से तुम्हें नापसंद करती है। जो फैसला तो करना पड़ेगा। मैं आज ही समर से बात करती हूँ कि मुझे दूसरा घर लेकर दे। दूसरा घर? दूसरी बीवी के लिए? मैं आपसे अपना गम बांटने आई हूँ और आप उल्टा उनकी ही बोली बोल रही हैं। अरे नहीं मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। दूसरा घर करके तुम अपने आप को खुद दूसरी बीवी जाहिर करना चाहती हो? मेरी मानो तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करना, जम के बैठी रहो उसी घर में। अम्मा, मेरा दम घुटता है उस घर में। इस समर की मोहब्बत किसी हाल में नहीं बांट सकती। और वो दिलकश, उसके तो साय से भी नफरत है। मुझे दिल करता है कि मैं बस, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तुम समर को इतनी मोहब्बत दो कि वो दिलकश की तरफ आंख उठा के भी ना देखे और उस घर में उसकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाए। बल्कि दिलकश खुद ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि आया वो उसकी पहली बीवी है कि नहीं। तो मेरी बात समझ रही हो ना? ठीक है, तुम बैठो, गर्मी से आई हो, मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के ला। नहीं अम्मा, बस निकलती हूँ, समर आता ही होगा। सॉरी, मैंने आपको भी बिला वजह परेशान कर दिया। नहीं बेटा, औलाद का जो दुख है ना, हर सुख को निकल लेता है। और औलाद की मोहब्बत दुनिया में सबसे अफजल होती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अल्लाह? हाँ, माँ का सबसे बड़ा हथियार, औरत के कदम जमाने के लिए सबसे बड़ी दलील।
और सब ठीक है? ऑल इज वेल, तू सुना? अरे सब ठीक है, बस अगर तू 5 मिनट और नहीं आता ना तो ऑफिस से निकल गया होता मैं। क्यों भाई, घर पे कोई इंतजार कर रहा है क्या? हाँ याद आया, सुहेल बता रहे थे तेरी तो शादी हो गई। क्या बात है भाई, ना कोई खबर ना कोई दावत। कहाँ देता दावत, पाकिस्तान में तू था नहीं। यार तू बुला के तो देखता, दुबई यहाँ से कौन सा दूर है। और अच्छा ये बता, भाभी कैसी है? और हाँ, तेरा तो चक्कर चल रहा था ना, उसका क्या हुआ? उसी से हुई ना शादी। यानी कि तू सच्चा आशिक निकला। क्या बात है भाई, मतलब जिससे प्यार किया उसी से शादी हुई। वरना पता यहाँ होता क्या है कि आप जिससे प्यार करते हैं अगले महीने उसकी शादी किसी और से हो जाती है। तो ये छोड़, ये बता कि कितने दिनों के लिए आया? दिनों के लिए नहीं यार, अब आपका भाई परमानेंट शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अरे वाह, तो तेरी जॉब बहुत कर ली यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई अपना बिजनेस कर। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि तू भी मेरे साथ इन्वेस्ट कर, पार्टनर बन जा, प्रॉफिट 50-50। आइडिया बुरा नहीं है, पर क्या है ना, अभी शादी हुई है, बहुत खर्चा हुआ, थोड़ी सेविंग्स हो रहा है। फिर जब इन्वेस्ट करना होगा सबसे पहले तुझे कॉल करूँगा। ओह, यानी प्यार के साथ साथ पैसा भी लूटा जा रहा है। तू सही जा रहा है भाई। पता है भाई, तेरी शादी होगी ना तब पता चलेगा तुझे। हाँ हाँ, शादी भी कर लूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सेटल हो जाओ। हो जाएगा। कॉफी पिएगा ना? बिल्कुल। 2 कॉफी भिजवाएगा। दिलकश, बेटा ये इतने सारे चावल क्यों बना रही हो? मायरा और समर का तो मुझे नहीं लगता घर पे खाना खाने का इरादा है, उनका बाहर खाने का इरादा है। वो तैयार हो रही है, तुमने उसकी सजधज नहीं देखी? तो फिर क्या हुआ हमें, नई नई शादी हुई है, बाकी लड़कियों की तरह उसके भी कुछ अरमान होंगे। बेटा अरमान तो तुम्हारे भी थे, लेकिन ये रंग ढंग तुम्हारे तो हमने नहीं देखे। मोहब्बत का रंग अम्मी, समर और माहिरा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का रंग सारे रंगों पे हावी होता है। इन रंगों को मैं नहीं मानती। ये सब चाल है माहिरा की, समर को अपने काबू में करने के लिए, और वो अपने काबू में कर भी लेगी। और तुम ऐसे ही देखती रहना, उनकी खिदमतें करती रहना बस। मैं और कर भी क्या सकती हूँ? सब कुछ कर सकती थी, चोटी से पकड़कर घर से बाहर निकाल सकती थी, और तुम्हारा साथ देती मैं। फिर मैं देखती बीच में कौन आता है। लेकिन तुम में इतनी हिम्मत हो तो तब ना। माहिरा और समर के बीच में आई हूँ मैं। ये कहानी सिर्फ उन दोनों की ही थी, मैं तो कभी इस कहानी का हिस्सा थी ही नहीं। ओहो, तुम्हें तो समझाना मेरी समझ से बाहर है। बेटा सामने वाले को देखकर कदम उठाना चाहिए। शरीफों के साथ शराफत से और शातिरों के साथ उन्हीं जैसा सलूक करना चाहिए। खैर, इतना खाना बनाओगे तो बेटे जाया जाएगा। ये कुफराने नेमत है खाना जाया करना, अल्लाह पाक भी नाराज होंगे। अभी उनका भी तो घर है। अच्छा ठीक है, आपके कहने पे मैं चावल कम कर लेती हूँ, आप खुश हैं? जो दिल में आए करो। इस लड़की से लगता है मुझे ही निमटना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं करो, मैं ही देखूंगी इसे। हेलो 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 हेलो, किधर? क्या हुआ? समर आया ना? हाँ तो वो रोज आते, इसमें कौन सी नई बात है? वो मुझे आदत है मैं समर के लिए दरवाजा खोलती हूँ। ये मासूम और वफादार बीवी बनने का ना ढोंग बंद करो। ये मौजूदगी का एहसास दिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? एक सेकेंड, किधर? मुझे बुलाने के लिए आंटी, तुम्हें नहीं? दिख नहीं रहा मैं तैयार हुई हूँ यार। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम ना मेरे और समर के ऊपर ध्यान ना ही दो तो बेहतर होगा। समर सिर्फ मेरा है, तो फालतू की कोशिश करना ना बंद कर दो अपनी। जानती हूँ मैं। तो अमल करो ना उस पे। क्यों आ रही हो मेरे समर के बीच में? आइंदा ख्याल रखूंगी।
समर आया है, भूखा होगा, तुम समर के साथ मिलके कुछ खा लो। मैं सच में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। पर थक नहीं जाती है? क्या एक्टिंग क्यों करती है इतनी? वही तुम्हारे सर पे जो भूत सवार है ना अच्छा बनने का, खत्म करो। ये कोशिश तुम्हारी सारी जाया जानी है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है इतना तैयार हो के मैं तुम्हारे साथ घर पे खाना खाना है? कहाँ से आ जाते? हम 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हैं, उसको ना बर्बाद करने की कोशिश करें। और हाँ, भूल गई, खाना खा लेना। ये ना हो कि सुबह समर को शिकायत मिल रही है क्योंकि मासूम सी भोली सी बीवी खाना लगाते लगाते डाइनिंग टेबल पे इंतजार करते करते सो गई। पुराना हो गया ये, नया लाओ ना।